के योग्य है। और दुगने आदर का मतलब है कि आप दुगनी ताली और शोर के साथ पास्टर सोहन का स्वागत करेंगे। और मैं पास्टर संतोष को भी आगे बुलाऊंगा जो हमारे ब्रांड न्यू पास्टर हैं with license. And if somebody can also bring the shawl, and we'll just like to honor Pastor Sohan among us. And who will be better than Pastor Santosh to honor Pastor Sohan among us? Amen. Amen. Thank you, Jesus. जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत बात होती है जब प्रभु के दास और भाई मिलकर प्यार में रहते हैं। और हम अपने इस आज के प्रोग्राम की आखिरी कड़ी की ओर बढ़ रहे हैं और वहां पर पहुंचते हुए पास्टर सोहन हमारे बीच में कुछ इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। ओवर टू यू पास्टर सोहन। हालेलुया। सब मिला के बोलेंगे हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने ये समय दिया और हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा देख लेंगे। और मैं चाहता हूँ कि सब अपना ध्यान प्रभु के वचन की ओर देंगे और वाक्य में जो स्किट के द्वारा जो हमने समझा है और जब हम बात कर रहे हैं कि क्रिसमस, तो कितने जनों को पता है क्रिसमस? व्हाट इज क्रिसमस? कोई एक जना बताओ। यस बताओ बच्चे, व्हाट इज क्रिसमस? क्रिसमस क्या है? कौन बताना चाहेगा जल्दी से? हालेलुया। उन्होंने कहा यीशु मसीह का जन्मदिन वही है क्रिसमस। और ये सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन ही क्रिसमस है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्यों आए संसार में, वो बहुत जरूरी है जानना। Why Jesus came to this world, वो बहुत जरूरी है जानना। अगर वो नहीं जान पाएंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि क्रिसमस क्या है। नहीं तो हम सेंटा ढूंढेंगे। सेंटा होता है, गिफ्ट देके जाता है और ऐसे नाचते हैं, डांस करते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन जो मेन मतलब है वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं अपना ध्यान पूरी तरह से प्रभु के वचन की ओर देंगे। मैं चाहता हूं जब भी कुछ हम सेलिब्रेट करते हैं, when we celebrate anything, we should know what is that. क्यों हम मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, ये जरूरी है जानना। तो जब कभी किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, किसी के घर में भी पैदा होता है तो बड़ी खुशी करते हैं, सेलिब्रेट होता है, पूरा एंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जब माता पिता को एक बच्चा पैदा होता है वो क्यों खुशी करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है अभी कोई ना कोई हमारे साथ है, अभी हम दो नहीं, हमारे साथ एक और है। आपको पता है हम दुनिया में किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कहते ना अपने तो अपने होते हैं, तो उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। जो मेरा बेटा, जो मेरी बेटी जो मुझसे पैदा हो रही है, उस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ और मुझे एक दिन विश्वास में मेरे साथ खड़े होगा, एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा। और ऐसा भरोसा बनाकर हम सेलिब्रेट करते हैं। हमें पता नहीं होता व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे, उसका दिन क्यों मना रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक समय आएगा, आज जब हम इसकी देखभाल कर रहे हैं, एक समय आएगा जब ये भी हमारी देखभाल करेगा। लेकिन क्या होता है, थिंग्स गोस रॉन्ग, सब चीजें जो है वो अलग ही जा रही, गलत हो रही है। बच्चा बिल्कुल वैसा नहीं है, वो नशे करने लगा है, बुरे काम करने लग गया है, बुरी संगत में चला गया है और बिल्कुल भी उसका ध्यान जो माता पिता से बनाना चाहते थे वैसा नहीं है। प्रियो, रोज के दिन नई नई खबर मिलती है। आज इनकाउंटर हो गया, आज वो नशे का टीका लगा के मर गया, कोई कैसे करके ऐसे ही। और वो सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो जवान लोग हैं। कोई टेररिस्ट बन गया, कोई गुंडा बन गया, कोई लड़ाई झगड़े करने वाला बन गया, कोई नशे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज हमने सीखा भी इस गीत के द्वारा भी कि किस रीति से इंसान स्पेशली यूथ को लेकर गया कि अपने अपने ऐसे कामों में वो बिजी हो गए हैं कि उनका ध्यान भी नहीं जाता कि वो कैसे इंसान बनी जा रहे हैं। एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए
लूका की सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 52 आयत में इस प्रकार कहते हैं, और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में पैदा हुए थे, वो पैदा हुए थे एक पर्पस के लिए, एक उद्देश्य के लिए पैदा हुए थे, जो उद्देश्य बहुत जरूरी था। वो उद्देश्य था, उन्होंने संसार में पैदा होना है पापियों के लिए, और जो लोग बीमारी में है, दुख में है, परेशानी में है, उनसे बीमारियों से आजाद करने के लिए, उनको पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। और 33 साल में उन्होंने अपनी सेवा को पूरा किया और क्रूस पर चढ़ाए गए। मैं आज क्रूस का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो मतलब समझना बहुत जरूरी है कि why Jesus came to this world to reconcile man to God। एक व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए वो पैदा हुए थे। एक बार अपने लिए हम सोचेंगे, क्या मैं प्रभु परमेश्वर से जुड़ चुका हूं? क्या प्रभु यीशु मसीह जिस मकसद के लिए संसार में आए थे, क्या वो मकसद पूरा हो चुका है? क्या मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? प्रियो, एक अच्छा व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है। लोगों की नजर में ना एक पढ़ा लिखा होना, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना, जो स्किट में बताया वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उसके साथ परमेश्वर की कोई बात हो रही थी? यहां पर लिखे प्रभु यीशु मसीह जब बड़े हो रहे थे, मनुष्यों के और परमेश्वर के अनुग्रह में पैदा हो रहे थे। जरूरी है आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें, ट्रेन करें, पढ़ाई लिखाएं, स्पोर्ट्स में भेजें, जैसा बनाना चाहते बनाएं, लेकिन कभी ना बोले कि उसको परमेश्वर के अनुग्रह में भी बड़े होने दें। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए? वो यही था कि हम उस मकसद को जो उसने इधर आकर पूरा किया था, कि लोग पापों से बचाए जाए, लोगों का छुटकारा हो जाए, लोगों को चंगाई मिल जाए, लोगों के पापों से उनको आजादी मिल जाए, लोग बचाए जाए। और वही था कि इसी क्रिसमस को मनाने का जो पर्पस था। और आज पर्पस इसलिए सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए कोई भी नहीं था। हमें ना कोई बीमारी से चंगे करने वाले था, ना कोई हमें छुटकारा देने वाला था, ना पापों की आजादी देने वाला कोई था, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह आए। आपको पता है, लोग पापों से आजादी पाने के लिए, मुक्ति मोक्ष पाने के लिए कहां पहाड़ों में जाते हैं, नदियों में डुबकियां लगाते हैं, यात्राएं करते हैं, और कई तरह के उनको जो बोला जाता है वो करते हैं, लेकिन उनके पास फिर भी वो शांति नहीं है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं शांति का राजकुमार हूं और मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। वो शांति को बनाए रखना हमारे हाथ में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो मकसद हमारे लिए है, जो पर्पस हो, जिसके लिए वो पैदा हुए थे, वो यही था कि हम बचाए जाएं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं भी बचाया जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक इंसान बन के दुनिया में रहकर ऐसे ही नहीं जीना चाहता हूं। मैं ऐसे एक व्यक्ति, ठीक है, पढ़ा लिखा, पैसा भी बहुत कमाता है, क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ भी कुछ है? प्रभु यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में पैदा हो बढ़ रहे थे। मैं चाहता हूं आज हम जब प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने आते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि उस पर्पस को समझे जिसलिए वो आए थे। वो यही था कि हम भी वही करें जो प्रभु कर रहे थे। हम दुनिया में तो बढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में भी बढ़ना बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।